बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दरमियानी बॉडी वाली फ़्रॉक मैंने आपके सामने काटी थी, बेबी फ्रॉक। ये आज सिएंगे, चलें देखें कैसे सिलाई करते हैं। तो ये बॉडी है अगली और पिछली, तो इसमें हम अगली वाली अलग कर देते हैं। सबसे पहले बटन टेक बनेगा, तो इसको 1 इंच हम दोनों साइड्स को फोल्ड करेंगे। देखें कैसे करनी है। 0.5 अंदर करके इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। इसमें मैं बैक साइड पे फुल बटन टेक रख रही हूँ लंबाई में पूरा, क्योंकि छोटे बच्चों को कपड़े उतारने पहनाने में ज़रा दिक्कत होती है। तो इस तरह खुला बटन टेक हो तो आसानी से कपड़े पहनाए जाते हैं। इस तरह किनारे पे सिलाई लगा के तो इसको हम फोल्ड करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा भी करके तो आपसे मिलती हूँ। ये बटन टेक हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम नीचे से एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे थोड़ी सी। ये देखें बटन टेक दोनों जुड़ गए हैं। इस तरह से एक सिलाई करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के बटन टेक को तो यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद अगली वाली बॉडी को खोल के दोनों सीधे अंदर होंगे और यहाँ से हम तीरा सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरा तीरा भी सिलाई होगा। इसके बाद हम इस घेरे में अब चुनट डालेंगे लंबा बखिया करके। पॉइंट 5 पे सिलाई लगेगी। लंबा बखिया फुल कच्चा जिसको बोलते हैं वो करके अब मैं ये सिलाई लगा के आपसे मिलती हूँ। दोनों घेरों पे चुनट के लिए सिलाई लग गई है लंबा बखिया करके। अब एक साइड का धागा खींच के इसकी चुनट डालूंगी, और आज मैंने सिंगल बखिए से ही चुनट डालनी है। ये देखें, और इनको ही सेट करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे को भी चुनट डाल के बॉडी के बराबर करके तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये अब दोनों घेरों को मैंने चुनट डाल ली है, और आज मैंने सिंगल बखिए से ही डाल ली है चुनट। इनको एक जैसा मैंने कर लिया है, और ये बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है इसके बराबर करना होता है। तो ये मैंने पूरा इनके बराबर कर लिया है, अगला भी और पिछला भी। अब इसको लगाएंगे, बॉडी नीचे रखेंगे इस तरह, और घेरा जो है वो हम इसके ऊपर उल्टाएंगे। ये सीधा हिस्सा बॉडी का ऊपर है, और घेरा लगाते हुए हमने इसका सीधा हिस्सा उसके ऊपर ऐसे उल्टा देना है। और ये जो चुनट वाली सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और बखिया नॉर्मल कर लेंगे। ये बाहर की साइड जो होती है 1 इंच उसको प्लेन कर दिया, यानी चुनट के बगैर। बाकी हिस्से में चुनट सेट कर लिया। इसी तरह एंड से भी 1 इंच सादा रहेगा। ये इसी सिलाई पे दोबारा सिलाई लगाएंगे नॉर्मल बखिया करने के बाद। अब साथ साथ हम चुनट सेट करते जाएंगे कि कहीं इकट्ठी ना हो जाएं, कहीं से सिरा अंदर की तरफ ना चला जाए। इसको बराबर, ये देखें इधर से भी बराबर दोनों सिरे रखने हैं, और सिलाई इसके ऊपर लगेगी। इन चुनट का भी ख्याल रखेंगे कि ये घूम के सिलाई के अंदर ना आ जाएं। ये अब सिलाई लगानी शुरू करते हैं।
इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट होगी और बैक साइड भी जोड़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये अब हमारी दूसरे घेरे की सिलाई भी कंप्लीट होने जा रही है। सिंगल सिलाई को ज़रा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कपड़ा घूम के अंदर आने का ख़तरा होता है, बहुत एहतियात के साथ करनी पड़ती है। तो बस ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये देखें। और ये हमारे दोनों घेरे जो हैं ये लग चुके हैं। बहुत प्यारी चुनट डली है, अगली भी और ये पिछली साइड की भी, ये देखें। ठीक है, तो अब हम पहले बाजू तैयार करेंगे, इसके बाद बाकी इसका काम करेंगे। ये बाजू मैंने आपके सामने काटे थे इसके। अब मैं इसकी तैयारी करूँगी। इसका अगला हिस्सा बारीक फोल्ड करना है और फिर इसको लास्टिक से तैयार करना है। तो देखें कैसे करना है। उल्टी तरफ से हम इसको पहले फोल्ड करेंगे बारीक, ये उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है, सीधा नीचे, और इसको इस तरह से 2 पॉइंट, फिर दोबारा 2 पॉइंट, इस तरह डबल फोल्ड करके तो इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी फोल्ड करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। जी देखें, हमारी दोनों बाजू फोल्ड हो चुकी हैं और मैंने इनको किनारे से, अगले वाले हिस्से के किनारे से 1 इंच के फासले से इनको प्रेस लगा ली हैं। और यहाँ पर ही अब मैं इलास्टिक लगाऊंगी। आप यहाँ अगर प्रेस नहीं लगाना चाहते तो चौक से निशान भी लगा सकती हैं। तो अब देखें कि ये कैसे इलास्टिक से इसने तैयार होना है। ये इलास्टिक मैंने लगाना है इसी निशान पे, ये जो इस्त्री से मैंने लगाया है प्रेस का निशान, उसके ऊपर इलास्टिक को रख के 1-2 टांके सादा लगेंगे। इसके बाद इसको सुई को अंदर रखना है और इलास्टिक को फुल खींचना है और इसी निशान के ऊपर ही ऐसे दबा के रखने के बाद इसको सिलाई करेंगे। ये हमारे बाजू को इलास्टिक लग चुका है। ये देखें, ये ऐसी तैयार हुई है इस तरह से। अब मैं दूसरी भी तैयार करके तो आपसे मिलती हूँ। ये देखें, फ्रंट से इस तरह से तैयार हुई हैं। ठीक है, अब हम फ्रॉक को पहले साइड से सिएंगे, उसके बाद इसकी बाजू को साइड से सीने के बाद लगाएंगे। अब ये फ्रॉक को उल्टी तरफ से यूं फोल्ड करके इसकी मैं साइड की सिलाई पहले लगाऊंगी, उसके बाद उसका कंधा इसके साथ माप के, यानी बाजू और ये कंधा दोनों मापेंगे। अगर गुंजाइश हुई तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी चुनट डाल देंगे। तो पहले लगेगी साइड की सिलाई। अब देखते हैं, ये बराबर रख के 0.5 पे पूरी नीचे तक सिलाई लगेगी।
अब मैं दूसरी सिलाई भी लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये साइड की सिलाई भी हमारी दोनों कंप्लीट हो गई। अब मुझे इसके घेरे पे लेस लगानी है, जो मैं एक साइड से शुरू करूंगी। ये लेस लगानी है और इसका उल्टा हिस्सा अपनी तरफ और सीधा नीचे। आसान तरीका ये है, ये देखें, उल्टा हिस्सा इसका ऊपर आपकी तरफ होना चाहिए, सीधा कपड़े के ऊपर, और ये कपड़े की सीधी साइड है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ये देखें, इसको नॉर्मल रखना है, लेस को खींचना नहीं है, वरना कपड़े में चुनट आनी शुरू हो जाएंगे। और बखिया थोड़ा सा लंबा कर लें, कच्चा नहीं करना, थोड़ा सा लंबा करना है ताकि आसानी से लेस के ऊपर सिलाई लगती रहे। तो इस तरह से सिलाई लगानी है, कपड़ा और लेस बराबर रखना है। और मैं ये इस वाले हिस्से पे लगा रही हूँ सिलाई, ठीक है। इसी तरह मैं सारी सिलाई, ये पूरी लेस लगा के तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। ये एंड से लेस को मैं फोल्ड करके रखूँगी जायद वाली काटने के बाद। ये थोड़ी सी जायद ली है, इसके बाद यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से करके नीचे को, क्योंकि मुझे नीचे को लटकने वाली लगानी थी, तो अब मैं इसको प्रेस करूँगी और फिर किनारे पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। अब मैं फिर आपसे मिलती हूँ जी। इस तरह प्रेस करने के बाद ये ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी है, ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह से ये सारी लगेगी। मैं कंप्लीट करके इसको फिर आपसे मिलती हूँ जी। लेस कंप्लीट हो गई है हमारी, इसकी दूसरी सिलाई भी लग गई है। ये देखें, इस तरह से ये तैयार हुई है, बहुत प्यारी लग रही है और आसानी से लग जाती है। आपने भी जब लगानी हो तो इसी तरीके से लगाएं। अब हम इसकी बाजू की साइड की सिलाई लगाएंगे। ये बाजू की साइड की सिलाई लगाएंगे पहले। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैंने एक बाजू बना लिया है। ये सीधी तरफ से भी देखें इसको, ये पूरी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने कैसे तैयार किया है, अब देखें। दूसरा बनाते हैं। ये बाजू को मैंने साइड से पहले सिलाई लगा ली, उसके बाद मैंने इसका जो कंधा है बाजू का, उसको इसके साथ मैयर किया। ये थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। ये इसके साथ इस तरह से मैंने रख के देखा, ये थोड़ा बड़ा था, तो मैंने इस पे ये जो दरमियान में कट लगाया था, इसके 2 इंच एक साइड से बखिया शुरू करके, लंबा बखिया जो कच्चा बखिया होता है चुनट वाला, वो लगाया है 0.5 पे। ये मैंने इस कट के 2 इंच पीछे से शुरू करके 2 इंच आगे तक सिलाई लगाई है, और फिर इसका धागा खींच के 1 इंच चुनट इस कट के एक साइड पे और 1 इंच चुनट जो है वो कंधे के दूसरी साइड पे डाली।
ठीक है, इस तरह से डालने के बाद इस बाजू को मैंने सीधा कर लिया। ऐसे सीधा करके ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको निचली तरफ को रखते हुए इसको मैंने इस तरह से उठा के अंदर की तरफ इसको किया। ठीक है, अब इस नीचे वाली बाजू की निचली सिलाई को ये बॉडी की निचली सिलाई के साथ मिलाते हुए 0.5 पे सिलाई लगानी है। ये देखें अब कैसे लगनी है। ये साथ साथ हम 0.5 मिलाते सिरे मिला के 0.5 पे सिलाई लगानी शुरू करेंगे और इसी तरह से थोड़े थोड़े फासले से मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा बाजू को कंधे के साथ मिलाते हुए सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। 0.5 पे लगानी है, आप निशान लगा के भी लगा सकती हैं। चौक से निशान लगा लें सारी बाजू में, तो फिर सिलाई लगाएं और सिलाई जो है वो अंदर वाली साइड पे बाजू पे लगानी है। ये जब आप सिलाई के करीब आएँ तो बाजू का ये जो कट लगाया था ऊपर कंधे में, ये कट इस सिलाई के बराबर रख लेना है। ये देखें, वी कट सिलाई के ऊपर आना चाहिए। यूं इस तरह रख के इसकी चुनट को पहले हम बराबर सेट करेंगे, एक साइड पे हाफ और उन पे सिलाई लगाएंगे और जब सिलाई के ऊपर आ जाएं तो फिर हमने दूसरी साइड को सेट करके रखना है और उसकी सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से बाजू को इसके साथ कंधा और बाजू दोनों मिलाते हुए ऊपर की तरफ पहले बराबर इसको सेट करेंगे यूं। अब चुनट वाले हिस्से को इस तरह से सेट करके कंधे की पूरी चुनट जो है ना वो तीरे की सिलाई के हाफ एक साइड पे और हाफ एक साइड पे आनी चाहिए। अब मैं इसको सेट करके यूं, तो सिलाई हमने उसी तरह से लगानी है सिलाई के ऊपर। ये सिलाई हमारी तकरीबन कंप्लीट हो रही है। सिलाई कंप्लीट हो गई है, बाजू हमारे तैयार हैं। ये देखें दोनों बाजू ये मैंने अभी आपके सामने लगाई है। ये देखें, और चुनट भी हाफ सिलाई के इस तरफ है और हाफ इस तरफ। ठीक है, इस तरह से ये टोटल बाजू तैयार हुई है। तो अब हमने इसके गले की तैयारी करनी है। इसके लिए हम उरेपी पट्टी काटेंगे और वो मैं काट के तो आपको दिखाती हूँ। काटने का तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तिरछी पट्टी जिसको कहते हैं वही उरेपी पट्टी होती है। मैं वो काटूंगी 1.5 इंच चौड़ी और फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी उरेपी पट्टी काट ली है। इसको जोड़ भी लगा चुकी हूँ, ये भी मैंने आपको सिखाया था। अब मैं इसको डबल करूँगी यूँ, इस तरह से। डबल करने के बाद ये मैं इसकी एक बटन टेक से शुरू करके दूसरे बटन टेक तक लगाऊंगी। और चूंकि मुझे ये उल्टी तरफ को उल्टानी है, अंदर की तरफ पट्टी सिर्फ बनानी है,
तो लिहाजा मैं इसी तरह से पाँव के फासले से सिलाई लगा के फिर इसको मैं इसी तरह से इस तरह उल्टा दूँगी। अब ये है कि पट्टी जहाँ से शुरू हो रही है बटन टेक, इससे आधा इंच हमने पट्टी को आगे बढ़ा के रखना है, क्योंकि उसने बाद में यूँ फोल्ड होना है। तो यूँ फोल्ड करके भी रख सकती हैं, लेकिन गलती भी लग सकती है, इस वजह से 0.5 सिर्फ आगे बढ़ा के तो एक पाँव के फासले से हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसको पट्टी को पूरे गले के इर्द गिर्द इस तरह से साथ मिलाती जाऊंगी। किनारे सारे एक बिल्कुल बराबर होंगे और 0.5 पे यूँ सिलाई लगेगी। तो मैं ये सारी सिलाई लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये अरेबी पट्टी गले को लग चुकी है। अब इस साइड से भी मैं 0.5 जायद रख के बकिया पट्टी काट दूँगी। अब मुझे इस सारी सिलाई में कट लगाने हैं और उसके बाद उलेड़ी से इसको मैं तैयार करूँगी। आप चाहें तो इसको फोल्ड करने के बाद किनारे पे सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसकी उलेड़ी करूँगी। उलेड़ी करके बटन लगा के, मुझे पीछे बटन टाइप पे टिच बटन लगाने हैं, वो लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये इस तरह कट लगाने के बाद इसको हम ऐसे उल्टाएंगे। तो मैं यहाँ उलेड़ी करूँगी, आप यहाँ सिलाई भी कर सकती हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने अरेबी पट्टी से इसका गला भी तैयार कर लिया है। 0.5 अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने इसको उलेड़ी कर ली है। और ये बटन टेक भी जो मैंने बैक पे पूरा ही रखा था, इसमें 2 बटन भी लगा दिए हैं और टिच बटन लगाए हैं। आप चाहें तो सिप भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और तरीका भी समझ आ गया होगा किस तरीके से हम अपने कपड़ों से, बचे हुए कपड़ों से बच्चों के कितने प्यारे और अच्छे से कपड़े तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आइंदा भी कोई अच्छी सी चीज़ लेकर आपके पास हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।